दोस्तों 815 करोड़ में कितने जीरो होते हैं क्या आपको पता है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि 815 करोड़ का नतीजा जीरो जरूर है। इतना खर्च नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं में हुआ है। ये आंकड़े हमारे बनाए नहीं हैं, बल्कि सरकार ने संसद में बताए हैं। लेकिन अमित शाह तो कह रहे थे कि नरेंद्र भाई ने आज तक देश के खर्चे से किसी होटल में बुकिंग नहीं की, एयरपोर्ट से ही नहाकर पेट्रोल डलवाकर आगे निकल जाते थे। सुनिए। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आगे चलते। जब नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर ही नहाकर आगे बढ़ जाते हैं तो ये 815 करोड़ रुपए कहां गए, हम बताते हैं। अब नरेंद्र मोदी होटल में भले न रुकते हो, लेकिन जो चार्टर्ड प्लेन में बैठकर जाते हैं उसका खर्च, उनकी सुरक्षा में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनका खर्च, ऑफिशियल डेलीगेशन जो उनके साथ जाता है उसका खर्च, और फोटो वीडियो खिंचाने के लिए जो फोटोग्राफर लेकर जाते हैं उसका खर्च भी तो है। इसके अलावा भी कई खर्चे इसमें आ जाते हैं। अब इस सब में देश का 815 करोड़ रुपए खर्च हो गया। 2014 से 2025 तक का आंकड़ा संसद में विदेश मंत्रालय की तरफ से पेश किया गया है। इनमें कुछ बहुत महंगी यात्राएं भी हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने करीब 9 देशों की यात्रा की थी, जिसमें 27 से 28 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब साल दर साल देशों की संख्या भी बढ़ती चली गई और खर्च की संख्या भी बढ़ती चली गई। 2025 में नरेंद्र मोदी ने 20 देशों की यात्राएं की थी, जिसमें खर्च हुए 175 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? खर्च हो उससे किसी को दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इस बात से होती है कि इतनी महंगी विदेश यात्राओं के बावजूद भारत इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत नहीं है। इसके एक एक उदाहरण आपको गिनाते हैं। 2021 से 2025 तक मोदी 4 बार अमेरिका गए। खर्चा आया 75 करोड़ के आसपास का। नतीजा क्या हुआ? अमेरिका ने 18% टैरिफ लगा रखा है, भारत ने 0% टैरिफ लगाया है अमेरिका पर, यानी फायदा अमेरिका का। अमेरिका ने धमकी भी दे रखी है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। रूस से खरीदेगा तो हम नजर रखेंगे, वरना टैरिफ बढ़ जाएगा। और उदाहरण देते हैं। ट्रंप के आते ही भारतीय लोगों को जंजीरों में जकड़कर वापस भेजा गया था। वो तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। ये है विदेश यात्रा का असल फायदा। भारत पाकिस्तान में 2025 में जब लड़ाई हुई तो चीन, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका ने सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। ये है विदेश यात्रा का फायदा। चीन से नजदीकियां बढ़ाने के लिए मोदी वहां भी जाते रहते हैं। पिछले ही साल गए थे, 10 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ था। लेकिन नतीजा यह है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को बार बार अपना बताता है, वहां के लोगों को अपने यहां मानता ही नहीं है। उनका पासपोर्ट रद्द करवा देता है, उनके पासपोर्ट पर वो उन्हें आने नहीं देता है, एंट्री नहीं देता है। मोदी की सबसे महंगी यात्रा फरवरी 2025 में फ्रांस की थी, जिस पर कुल 25.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस यात्रा के दौरान मोदी ने एआई एक्शन समिट में भाग लिया, फ्रांसीसी राष्ट्रपति के डिनर में शामिल हुए, सीईओ फोरम में हिस्सा लिया और तमाम काम किए। लेकिन फायदा क्या हुआ, भगवान जाने या फिर महामानव जाने। दूसरी सबसे महंगी यात्रा जून 2023 में अमेरिका की थी, जिस पर 22.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करना, राजकीय भोज करना, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठकें करना, प्रेस से बातचीत करना, व्यापार और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में भागीदारी करना, प्रवासी भारतीयों से संपर्क करना, संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होना, ये सब था। लेकिन फायदा हम सब अभी भी झेल रहे हैं। अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील हुई है, यही फायदा है इतनी महंगी यात्रा का। प्रधानमंत्री ने सबसे महंगी यात्राएं अमेरिका की ही की और नुकसान भी अमेरिका से ही हो रहा है। आज रूस जैसे देश खुलकर हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने इंदिरा गांधी के जमाने में पाकिस्तान से लड़ाई में हमारी खुलकर मदद की थी। बांग्लादेश से रिश्ते ठीक नहीं है। नेपाल चीन का करीबी होता जा रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है। इन विदेश यात्राओं का क्या फायदा हुआ? सवाल यही है। 2021 से 2025 महज 4 सालों का विदेशी यात्राओं का खर्च 462 करोड़ रुपए है, जो कि 43 देशों की यात्राओं पर हुआ है। कोई पूछे कि भाई पाकिस्तान से जंग हुई तो ये 43 देश कहां थे, खुलकर समर्थन क्यों नहीं कर रहे थे? तो भाजपा वालों के मुंह सिल जाएंगे और वो जियो पॉलिटिक्स सिखाने लगेंगे। जानकारी के लिए आपको ये भी बता देते हैं कि खर्चा होता कहाँ है। सबसे बड़ा खर्चा होता है चार्टर्ड फ्लाइट्स यानी कि एयर ट्रैवल का, जहां से हमने वो तस्वीरें देखी होंगी जब नरेंद्र मोदी प्लेन के ऊपर चढ़ते हैं तो वहां से हाथ हिला के सबको बताते हैं कि मैं जा रहा हूं बाहर। उस फ्लाइट का खर्चा स्पेशल एयर इंडिया 1 या फिर बाकी के चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल इसमें किया जाता है।
कई रिपोर्ट्स में यह खर्चा 30 से 50% या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। दूसरा है सुरक्षा व्यवस्था, जैसे कि एसपीजी, लोकल पुलिस और बाकी के सुरक्षा एजेंसियों की टीम। हाई प्रोफाइल यात्राओं में यह काफी महंगा पड़ जाता है। तीसरा है ऑफिशियल डेलीगेशन, यानी कि मंत्रियों, अधिकारियों, एमईए का स्टाफ की यात्रा, उनके ठहरने का बंदोबस्त, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, इस सब पर खर्चा होता है। चौथा है मीडिया कंटीजेंट, जो कि मोदी जी का फेवरेट पार्ट है। अब दूसरे देश गए हैं तो अलग अलग पोज में फोटो वीडियो भी तो खिंचाएंगे, रीलें भी तो एडिट करा के पोस्ट करनी है, भौकाल कैसे बनेगा वरना। इसलिए उनके साथ कुछ पत्रकारों, कैमरामैन वगैरह भी जाते हैं, तो उनका भी खर्च है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट और लोकल लॉजिस्टिक्स, जैसे कि विदेश में कार, हेलीकॉप्टर, कॉन्फ्रेंस हॉल आदि। अब बचा बाकी मिसलेनियस खर्चा, यानी कि अगर जरूरत पड़ गई तो होटल ले लिया, कम्युनिटी इवेंट्स, रिसेप्शन और बाकी के छोटे मोटे खर्चे। इन सब में 2025 तक 815 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। विदेश यात्रा का ब्यौरा तो आ गया है, इनसे भारत को क्या मिला है ये भी बता देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।